जय हिंद, नमस्ते साथियों। नीट का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है और आप सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी साथियों के लिए। तो चलिए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार समाधान स्टडी से बने रहिए और यहाँ की जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस है उसे ज़रूर से लीजिएगा। और लगातार आप सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतर चीज़, बहुत ही शानदार चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये अपनी योगभूत जो है भूमिका निभाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोला गया है कि तने के आधार से, क्वेश्चन क्या बोला है कि तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं। प्रारंभिक जड़ें या फिर आपका अवस्तंभ जड़ें, पार्श्विक जड़ें या फिर आपका होगा झगड़ा जड़ें कहेंगे। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा कि एक बीजपत्री पौधे की में प्राथमिक मूल जो होता है अल्पायु होता है और ये जो है आपका इन जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, झगड़ा जड़े के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कौन सी जड़ें कहते हैं, झगड़ा जड़े। और इसके अंतर्गत आती कौन कौन सी है, तो आपका गेहूँ है, ठीक है, और कौन सा है तो आपका जो है गेहूँ का पौधा है, ये आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, गेहूँ के पौधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है, मूसला मूल का या फिर होगा आपका अस्थानिक मूल का, तने का या फिर आपका प्रकंद का। तो साथियों आपका आंसर जो बनेगा कि शकरकंद जो होता है, शकरकंद जो होता है वह एक क्या है, एक एकल मूल होता है और ये जो आपका अवस्थानिक मूल होती है। कौन सा है यह, एक अवस्थानिक मूल होता है। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार से किसमें जो है जड़ें जल शोषण में नगण्य कार्य करती है। पहला है आपका जो है पिस्टिया, मटर होगा, गेहूँ होगा या फिर आपका सूरजमुखी होगा। तो जो पिस्टिया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कमल कहते हैं, ठीक है। जो पिस्टिया है आपका जो राइट आंसर होगा पिस्टिया, जिसे हम लोग कमल कहते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये तैरने वाला जलीय पादप होता है। क्या होता है, ये जो है जलीय पादप होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके स्क्रीन पर है कि श्वसन मूल पाए जाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, श्वसन मूल के बारे में बोला गया है। तो श्वसन मूल पाए जाते हैं। पहला है आपका दलहनी और खारी झीलों वाली जो है वनस्पति में, अम्लीय मिट्टी वाली वनस्पति में, या फिर जो है मरुदभिदी पादप में या अधि पादप में। क्या होने वाला है ज़रा बता सकते हैं क्या। तो न्यूमेटोफोर्स की बात करें, किसकी बात करें, न्यूमेटोफोर्स की अगर बात कर लें तो ध्यान रखना कि न्यूमेटोफोर्स जो है आपका दलदली और जो है खारी झीलों वाली वनस्पति में पाए जाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसी प्रकार से आगे देखिए क्या बोला है कि वह पादप जिसमें आरोही जड़ें पाई जाती हैं, वह पादप जिसमें आरोही जड़ें पाई जाती है। ट्रापा या फिर होगा आर्किड या फिर होगा आपका स्क्रू पाइप या फिर होगा आपका पोडोस्टोमोन। क्या हो सकता है, तो आप अगर लगा पाते हैं क्या आर्किड तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा साथियों, राइट आंसर क्या होगा, आर्किड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बी लगा पाते हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वेलामेन पाया जाता है। क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। वेलामेन पाया जाता है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन सुनिएगा आपका, स्क्रू पाइन की जड़ों में, ऑर्किड की वायुवीय व स्थानीय जड़ों में, या फिर होगा आपका फाइकस एलेस्टिका की पत्तियों में, या फिर आर्किड की जो है वायवीय जड़ों में। क्या हो सकता है, तो आर्किड की वायवीय जड़ें में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वेलामेन के बारे में बोला गया था साथियों। नीट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आप सभी को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला है कि वोगेन विलिया में कांटे किसका रूपांतरण है, अनुपर्ण का है या फिर आपका अपस्थानिक जड़ का है, तने का है या फिर आपका पर्ण का होगा। क्या हो सकता है, तो सिट्रिस और आपका बेगेनविलिया में तने का कक्षीय और कलिया पृष्ठीय सीधे और नुकीले कांटों का रूपांतरण होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका तना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, तना अगर हमने लगाया है
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है साथियों, अगर आपका यही है तो। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक, क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है। क्या है, तने का रूपांतरण नहीं है। खीरे के प्रतान, या फिर होगा आपका ओपंशिया की चपटी संरचना, नेपोन्थिस का जो है घट, या फिर सिट्रस के कांटे। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है क्या, नेफेंथिस की घट। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बोला है कि पत्तियों का कार्य करने वाले, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे अंग के रूपांतरित तने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन सुनिएगा, क्या आपका फाइलोक्लेड, स्केल, या फिर होगा क्लेडोड, या फिर होगा आपका फाइलोड। क्या आंसर हो सकते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा, अगर आपने चूज़ कर पाया है क्या फाइलोक्लेड, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, फाइलोक्लेड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर आप सभी का ए है तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। खाने योग्य भूमिगत तने का एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण कौन सा है। गाजर है, मूंगफली है, और शकरकंदी है, या फिर आलू होगा। तो गाजर और शकरकंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात करें किसका, खाने योग्य। तो गाजर और शकरकंद जो है यह क्या है, आपके भूमिगत रूपांतरण है। भूमिगत जो है रूपांतरण जो है होते हैं। जबकि मूंगफली क्या है आपका, तो ये बीज है। क्या है आपका, मूंगफली क्या होता है, तो बीज होता है। आलू जो है खाने योग्य तना होता है। आलू क्या है आपका, खाने योग्य तना है। समझ आया। तो इस तरीके से घुमावदार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाता है। तो आप लोग जो है कोई भी साथी जो है क्लास को मिस मत करिएगा, और देखिए कैसे क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला गया है कि स्वीट पोटैटो किसका जो है समजात है। क्या है, समजात है कौन सा, स्वीट पोटैटो। तो क्या होगा बच्चे बताइए, क्या सलजम होगा, आलू होगा, या फिर आपका कोलेकेसिया अदरक होगा। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या है। स्वीट पोटैटो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शकरकंद ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, शकर जो है कंद कहेंगे। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो सलजम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नोट करिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मरुस्थलीय, क्या है, मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मसल्स संरचना में परिवर्तन हो सकता है। क्या होगा, केजू राइना, या फिर होगा आपका हाइड्रिला, या फिर होगा आपका केलेसिया, या फिर होगा आपका ओपोन्शिया। क्या बन सकता है। तो साथियों अगर आपने राइट आंसर लगाया है कि साथियों ओपोन्शिया लगाया है, तो बिल्कुल सही होगा। ओपोन्शिया एक क्या है, मरुदभिद पादप होता है। कैसा होता है यह, तो यह मरुदभिद जो है पादप होता है। ये ध्यान रखना सभी बच्चे, सभी साथी ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आलू की आँख होती है। क्या है, आलू की आँख होती है। जो है एक्सिलरी कली, या फिर अतिरिक्त कली, उपास जो है अपस्थानिक कली, या एपिकल कली होगा। क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा एक्सिलरी कली। ठीक, बढ़िया है, बेहतर है, और आपने बिल्कुल अच्छा आंसर किया होगा। नए केले के पेड़ किसके द्वारा विकसित होते हैं। नए केले के पेड़ किसके द्वारा विकसित होते हैं, प्रकंद के द्वारा, या फिर आपका अंतः भूस्तरी, या फिर बीज के द्वारा होंगे। तो साथियों हम जो आंसर लगा पाएंगे, क्या अंतः जो है भूस्तरी, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। अंतः भूस्तरीय तने जो होते हैं यह भूपृष्ठीय रूपांतरण होते हैं। कैसे होते हैं, तो यह भूपृष्ठीय रूपांतरण होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चाइना रोज, ठीक है, जिसे हम लोग गुड़हल कहते हैं, चाइना रोज, गुड़हल, तुलसी, सूरजमुखी, सरसों, एल्स्टोनिया, अमरूद, और जो है केलोट्रोपिस, और आपका निरियस, ये जो होते हैं इनमें से कितने पौधे में सम्मुख पर्ण विन्यास होता है। 3, 4, 5 या फिर 2, बताइए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वह 3 बनेगा। कितना, 3 बनने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं, बोला है कि फाइलोड किस में होता है? तो एस्पेरेगस, यूफोर्बिया, ठीक है, क्या होगा? यूफोर्बिया, या फिर होगा ऑस्ट्रेलियन जो है अकेसिया, या फिर होगा आपका ओपुंशिया। क्या होगा, बता सकते हैं क्या साथियों? आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा, ऑस्ट्रेलियम जो है कलेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो बोला गया है कि जालिकावत सिरा विन्यास वाली चक्रीय एवं सरल पत्तियां पाई जाती हैं। आपका पहला ऑप्शन होगा जो है केलोट्रोपिस में, नीम में, या फिर गुड़हल में, या फिर होगा आपका एल्स्टोनिया में। क्या आंसर बन जाएगा? तो एल्स्टोनिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? तो एल्स्टोनिया जो होता है इनमें जालिकावत जो है सिरा विन्यास वाली चक्रीय और सरल पत्तियां पाई जाती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बन जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस में असीमाक्षी, क्या है? असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है? बैगन, या फिर होगा आपका ट्यूलिप, जो है एलॉय, या फिर होगा सोयाबीन। तो जो है सीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि जो है होती रहती है, और यह जो होता है क्या आपका सोयाबीन। क्या होगा? आपका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा सोयाबीन। और सबसे ज़्यादा एमपी में बात करें तो सोयाबीन ही होता है, ठीक है, क्या होता है? सोयाबीन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोला है कि जो है ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष है, यह अक्ष पर क्या है? तो बोला है असम्य वृद्धि होती है, एकमात्र फूल जो है लगता है, असम्मित वृद्धि होती है, लेकिन पार्श्व शाखाएं फूलों में समाप्त हो जाती है, या फूलों में समाप्त हो जाती है। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा कि जो है समअक्षी पुष्पक्रम अक्ष पर क्या होता है? फूलों में समाप्ति हो जाती है। डी आंसर आपका सही होगा। साथियों सेशन को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोला है कि जो है ससीमाक्षी पुष्प विन्यास किस में होता है? तो सोलेनम में, या फिर होगा आपका सेसबोनिया में, या फिर होगा आपका ट्राइफोलियम, या फिर होगा आपका ब्रेशिका में। क्या बन सकता है? तो साथियों आप सभी के राइट आंसर की बात करें, क्या बात करें? जो है सीसीमाक्षी पुष्प में निश्चित पुष्पक्रम कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? निश्चित जो है पुष्पक्रम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है आपका सोलेनेसम कुल का होता है। कौन से कुल का होता है? सोलेनेसम कुल का होता है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को बन पाए। मक्का की एक अल्पायु जो है गुल्ली के अंतिम छोर से बाहर को निकाले लंबे लंबे सूत्रीय धागे क्या होंगे? परागकोश, वृत्तिका, अंडाशय, या फिर रोम होंगे? क्या है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वृत्तिकाग बनेगा। क्या बन जाएगा? वृत्तिका बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। मक्के में नर पुष्पक्रम जो है अक्ष पर टर्मिनल स्थित पर क्या है? उपस्थित होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से साथियों आगे बोला है कि जियामेज के पुष्पक्रम में पाए जाने वाले धागे किसका रूपांतरण होते हैं? वृत्तिका का, पुमंग का, या फिर आपका स्पेथ, या फिर तंतु का होगा? क्या हो सकता है? तो साथियों अगर आपने लगाया है कि वृत्तिका तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? वृत्तिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाइपोथेडियम होता है, हाइपोथेडियम होता है जो क्वेश्चन बोला गया है। थैलेमस है, फल है, या फिर आपका पुष्पक्रम है, या फिर आपका अंडाशय होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? हाइपोथैलस, इसे क्या कहते हैं हम लोग? उदरुम भी कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में नाम दिया है, इसे हिंदी में उदरुम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा पुष्पक्रम। क्या बन जाएगा? पुष्पक्रम आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चा, बिल्कुल समझ पाए हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे
तो देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप, निम्नलिखित में से कौन सा पादप में जो है आपका वेक्सिलरी, पुष्पदल, विन्यास और द्विसंधि जो है पुंकेसर होते हैं। जो है आपका पहला ऑप्शन होगा पाइसम सटाइवम। बात करें बी की तो एलियम आपका सीपा। बात करें सी की तो सोलेनम नाइग्रम। और बात करें डी की तो आपका काल्चिकल जो है आपका ऑटमनेल। क्या है बर बता सकते हैं क्या? तो हम लोगों ने राइट आंसर लगाया साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? पाइसम सटाइवम। क्या राइट आंसर है आपका? जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपियम जो है सीपा, और सोलेनम नाइग्रस और आपका कॉल्चिकम, यह आपका जो है राइट आंसर लेके आएंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विसंधि पुंकेसर किस में पाया जाता है? नींबू, मटर, चाइना रोज और नींबू, या फिर चाइना रोज होगा। देखिएगा साथियों, आपके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा मटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है पाइसम सटाइवम भी कहते हैं। मटर को क्या कहते हैं? पाइसम, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बोला है कि अपुष्पक में क्या होता है? ऊर्ध्वतनी अंडाशय, अधिजायांगतान, अर्ध जो है अधोवृत्ती अंडाशय, या फिर होगा अधोवृत्ती अंडाशय। बता सकते हैं क्या क्या राइट आंसर होगा? तो साथियों आप सभी के अगर राइट आंसर होगा क्या अधोवृत्ती अंडाशय, तो आपका बिल्कुल सही होगा। अधोवृत्ती अंडाशय इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्ध अधोवृत्ती अंडाशय किस में पाया जाता है? सरसों में, सूरजमुखी में, आलू जो है बुखारा, या फिर बैगन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बैगन वर्स सरसों, ठीक है, आप नोट करिएगा, बैगन और सरसों जो होते हैं यह अंडाशय और ऊर्ध्ववृत्तीय, जबकि सूरजमुखी अंडाशय अधोवृत्ती होता है। आपको अधोवृत्ती बोला है तो क्या आपका होगा सूरजमुखी, और आपसे अगर पूछा जाता है क्या, ठीक है, अधोवृत्ती बोला है तो सूरजमुखी होगा। अगर आपसे पूछा जाता है क्या बैगन और सरसों, तो ये क्या है आपका ऊर्ध्वमुखी हो गए। दोनों में समझ आया? ठीक है, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं, तो बिल्कुल गलत मत करिएगा, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, उस बीजांडन्यास को क्या कहते हैं? उस बीजांडन्यास को क्या कहते हैं जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या फिर आपका परिधीय भाग में विकसित होता है? मुक्त जो है स्तंभीय, आधारीय, स्तंभीय, या फिर आपका भित्तीय होगा। क्या है बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा भित्तीय। क्या बनेगा साथियों? भित्तीय आपका राइट आंसर बनेगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, और आपने सभी ने बेटर आंसर कर पाया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुसंघी शब्द किससे संबंधित होता है? दलपुंज से, बाह्य दलपुंज से, जायांग से, या फिर आपका पुमंग से। क्या है आपका राइट आंसर? तो आपका पुमंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पुमंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आप सभी लोगों ने कर पाया है क्या? अगर डेफिनेटली आप सभी के राइट आंसर है तो साथियों बिल्कुल आपने यही आंसर कर पाया होगा। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्या है, तो बोला गया है कि अरीय समिति किसके पुष्प में पाई जाती है? जो है पाइसम होगा, केसिया होगा, या फिर ब्रेसिका होगा, या फिर आपका ट्राइफोलियम होगा। तो आपका राइट आंसर नोट करिएगा क्या होने वाला है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रेसिका, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ब्रेसिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, और हर बच्चे का राइट आंसर यही आ पाया होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थे आज आप सभी के 35 क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, और लगातार आप लोग समाधान स्टडी के साथ बने रहिए, आप सभी को बेहतर बेटर और शानदार चीज़ें मिलेगी। लगातार हम आपको जो है बेहतरीन कंटेंट, लगातार बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी साथी क्लास को मिस मत करिएगा, और समाधान स्टडी परिवार के साथ बने रहिए। जय जय हिंद, और
साथियों ये भी कहूँगा कि हमारी जो भी पुरानी क्लासेस है, चाहे वो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। समाधान स्टडी आप सभी लोगों के लिए बेहतर और शानदार एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस वीडियो में ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।